के बारे में ही है। तो घुसपैठियों का जो मुद्दा है वो हमारे देश में बहुत बड़ा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिका जैसे जो देश हैं वहां भी घुसपैठियों का बहुत बड़ा मुद्दा है, और अमेरिका जैसे इतने अमीर और शक्तिशाली देश भी अब घुसपैठियों से परेशान हो गए हैं। आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शरणार्थियों के बारे में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है, और उन्होंने लिखा है कि जो शरणार्थी हैं, बाहर से आए हुए लोग हैं, ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अपने पोस्ट में उन्होंने 3 महत्वपूर्ण बातें की हैं। पोस्ट तो बहुत लंबा है, मैं आपको 3 पॉइंट्स बताता हूं। पहला जो उन्होंने लिखा है, शरणार्थियों की वजह से अपराध बढ़ते हैं, अस्पतालों में भीड़ बढ़ती है, घरों की कमी हो जाती है और वो सरकारी योजनाओं का फायदा उठाते हैं। देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति। लेकिन हमारे यहां भी तो यही समस्या है। जब हमारे यहां घुसपैठिए आते हैं तो अपराध बढ़ते हैं, अस्पतालों में भीड़ बढ़ती है, रहने की जगह नहीं मिलती और सरकारी योजनाओं का ये लोग फायदा उठाते हैं। भारत और अमेरिका दोनों ही घुसपैठियों से परेशान हैं। दूसरा डोनाल्ड ट्रंप जो लिखते हैं वो ये, ऐसे प्रवासियों को जो अमेरिका की शांति के लिए खतरा है, भले ही उनके पास सही कागजात क्यों ना हो, उन्हें भी देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। अगर आपके पास सही कागजात हैं, आपके पास वीजा है, परमिट है, लेकिन अगर आप तब भी अमेरिका के लिए खतरा हैं तो आपको बाहर निकाल देंगे। और तीसरी बात उन्होंने लिखी है, ट्रंप ने यह दावा किया कि अब अमेरिका में रिवर्स माइग्रेशन से हालात ठीक होंगे, यानी वो रिवर्स माइग्रेशन करेंगे। जो प्रवासी अमेरिका में बस चुके हैं उन्हें वापस उनके देशों में भेज दिया जाएगा। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में 2 सैनिकों पर हुए एक आतंकवादी हमले के बाद ट्रंप ने यह पोस्ट लिखा है। आपको याद होगा, अफगानिस्तान के एक पूर्व सैनिक ने यह हमला किया था। अगर अमेरिका में रिवर्स माइग्रेशन होता है तो ऐसे शरणार्थियों की संख्या लाखों में हो सकती है जिन्हें वापस भेज दिया जाएगा, क्योंकि ट्रंप के मुताबिक अभी अमेरिका में आधिकारिक तौर पर 5 करोड़ 30 लाख विदेशी रहते हैं। अब सोचिए जरा, अमेरिका दुनिया का सबसे विकसित देश है। अमेरिका के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं, जमीन की कोई कमी नहीं। आज अमेरिका की अर्थव्यवस्था 2568 लाख करोड़ रुपए की है और भारत से उनकी अर्थव्यवस्था 7.5 गुना ज्यादा बड़ी है। अपराध रोकने और अपराधियों को पकड़ने के लिए अमेरिका के पास सबसे एडवांस्ड और मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। सर्वेलांस का हर सिस्टम उनके पास है, उनके पास बड़े बड़े सैटेलाइट्स हैं, टेक्नोलॉजी है। लेकिन आज अमेरिका भी अपने यहां शरणार्थियों और प्रवासियों से इतना ज्यादा परेशान हो चुका है कि वो रिवर्स माइग्रेशन की बात कर रहा है। अमेरिका के अलावा स्वीडन, ब्रिटेन, पोलैंड, आयरलैंड, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे दूसरे देश भी अब अपने यहां शरणार्थियों से परेशान हो रहे हैं। इन देशों में अवैध शरणार्थियों के खिलाफ अब लगातार आंदोलन हो रहे हैं। वहां की जनता तो सड़कों पर उतर रही है और कह रही है कि यहां अब और बाहर से कोई व्यक्ति नहीं आना चाहिए। अब जरा एक आंकड़ा देखिए, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यह भारत का क्षेत्रफल है और भारत की जनसंख्या है 146 करोड़, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा। अमेरिका का क्षेत्रफल है 98,33,517 वर्ग किलोमीटर और अमेरिका की जनसंख्या है सिर्फ 34 करोड़, सिर्फ। यानी भारत के मुकाबले अमेरिका के पास प्रति व्यक्ति 10 गुना ज्यादा जमीन है। इसके बावजूद अब अमेरिका न केवल शरणार्थियों को बल्कि प्रवासियों को भी बाहर निकालने की कार्रवाई करने के बारे में सोच रहा है। डिकोड में हमने आपको लगातार बताया कि कैसे कोई घुसपैठिया देश में आता है तो वो उस देश के संसाधनों पर कब्जा करता है, सरकारी योजनाओं का फायदा उठाता है, सब्सिडी लेता है और कई बार तो चुनाव में वोट भी डालता है। आज हमारे देश में सिर्फ अवैध वोटर्स की पहचान के लिए एसआईआर चल रहा है तो पूरा विपक्ष इसके विरोध में खड़ा हो गया, जबकि एसआईआर से अवैध घुसपैठियों की भी पहचान होती है और यह सबसे आसान तरीका है। इस समय केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में एसआईआर को रोकने की मांगें हो रही हैं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है और ममता बनर्जी तो खुद चुनाव आयोग को कई चिट्ठियां लिख चुकी हैं। आज भी तृणमूल कांग्रेस के 10 सांसदों ने चुनाव आयोग से मिलकर एसआईआर को लेकर शिकायत की है, लेकिन चुनाव आयोग ने इन सभी दावों को, शिकायतों को गलत बताया है। आज चुनाव आयोग ने कहा कि 9 दिसंबर को जब पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी होगा उसके बाद ही कोई आपत्ति दर्ज की जानी चाहिए। चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस को सख्त हिदायत दी है और कहा है कि वो बूथ अधिकारियों को न धमकाए और उनके काम को प्रभावित करने की कोशिश न करे। वैसे हमारे देश के कई विपक्षी नेता
विपक्षी पार्टियां और बुद्धिजीवी सुप्रीम कोर्ट में भी एसआईआर के खिलाफ जा चुके हैं और पिछले कई महीनों से सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर सुनवाई चल रही है। लेकिन बहुत सारी बातें आपको पता नहीं चलती। असल में हमारे देश में अब सब कुछ सोशल मीडिया के आधार पर चल रहा है और एक्स जैसे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, जहां पर विदेशों में बैठे लोग, आईटी सेल के लोग एक नकली मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं, उसके जरिए देश के लोगों को बहकाने की कोशिश होती है। अब देखिए, एसआईआर की सुनवाई के दौरान 26 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम टिप्पणी की है जो आप तक नहीं पहुंची होगी, लेकिन आपको आज मैं बताना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, बिहार से किसी मतदाता ने कोर्ट में एसआईआर के बाद नाम हटने की शिकायत नहीं की है। शुरुआत में बिहार को लेकर यह धारणा बनी थी कि लाखों लोगों के नाम हटाए जाने वाले हैं और यह कोर्ट भी आशंकित था, लेकिन अंत में ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोर्ट ने यह भी कहा कि आज जिस तरीके से एसआईआर के बारे में प्रचार हुआ है, कोई यह नहीं कह सकता कि उसे इसकी जानकारी ही नहीं है। कोर्ट ने एक और अहम टिप्पणी की, अगर किसी के पास आधार कार्ड है तो क्या इसका मतलब यह है कि उसे वोटर भी बनाया जाना चाहिए, यानी आधार कार्ड जिसके पास आ गया वो वोटर भी बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि घुसपैठिए हमारे देश में लंबे समय तक रहने के बाद आधार कार्ड हासिल कर लेंगे, कर सकते हैं, लेकिन अगर वो भारतीय नागरिक नहीं है तो क्या उन्हें भी वोट देने की अनुमति दी जानी चाहिए सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास आधार कार्ड आ गया है। मैं आपको संक्षिप्त में पढ़कर सुनाता हूं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है और ये बहुत अहम बात है। लेकिन हमारे देश में जो सोशल मीडिया पर हमारे देश के विपक्षी नेता हैं, वो ऐसी बातें कभी आपको बताएंगे नहीं और मीडिया भी नहीं बताएगा। अब देखिए, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अदालत में चल रही है सुनवाई और उन्होंने कहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं, वी एक्सपीरियंस्ड अ स्ट्रेंज थिंग इन बिहार, वी केप्ट ऑन डायरेक्टिंग, सेंट आवर पैरालीगल वॉलंटियर्स, नोबडी केम फॉरवर्ड टू से आई हैव बीन एक्सक्लूडेड। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि बिहार में बड़ी अजीब सी चीज देखने को मिली। हम लगातार यहां से निर्देश दे रहे थे, हमने अपने वॉलंटियर्स को बिहार में भेजा, लेकिन बिहार में कोई भी नहीं आया ये कहने के लिए, किसी ने कोई आकर शिकायत नहीं की कि भाई मेरा नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। कोई शिकायत नहीं आई। अगर वोटर लिस्ट से नाम हटा है लोगों का तो उन्हें आना चाहिए था, लेकिन वो कह रहे हैं कि कोई नहीं आया। फिर आगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूछते हैं, इनिशियली impression given about Bihar was lakhs were about to be deleted. We were also apprehensive. What happened ultimately? तो कह रहे हैं कि शुरुआत में हम भी यही सोचते थे, हमें भी यही आशंका थी कि बिहार में लाखों लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा, कट जाएगा, और हमें बड़ी इस बारे में चिंता थी, लेकिन आखिरकार ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये कहना है और ये मुख्य न्यायाधीश का कहना है भारत के। और फिर वो आगे ये भी कहते हैं, आधार कार्ड इज अ क्रिएशन ऑफ स्टैट्यूट टू द एक्सटेंट इट गवर्न्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स। तो आधार कार्ड अगर किसी को राशन पाने के लिए दे दिया गया है, सोशल वेलफेयर बेनिफिट्स के लिए दे दिया गया है, और कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश से आया है, पड़ोसी देश से यहां आ गया है और उसने आधार कार्ड बनवा भी लिया है राशन वगैरह लेने के लिए, तो क्या इसका मतलब यह है कि उसे वोटर आईडी कार्ड भी दे दिया जाए? ये सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह बात पूछी है और यह बहुत बड़ी बात है। इसलिए सोशल मीडिया पर जो आ रहा है, एक्स पर जो लोग लिख रहे हैं, उस पर ध्यान मत दीजिए। और मैं बार बार आपको बताता हूं कि एक्स पर अब ये एक पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड बन चुका है। हमारे देश में 146 करोड़ लोग हैं और एक्स पर इसमें से सिर्फ 2.5 करोड़ लोगों के अकाउंट हैं, 2.5 करोड़, और उसमें से भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग होंगे जो इनके नकली अकाउंट होंगे। तो आप समझ लीजिए कि 2-2.25 करोड़ अकाउंट्स हैं पूरे देश में, जो आपका जो जन